हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसआईआर वर्सेस एसआईपी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वर्सेस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तुम लोग मेरा लिंक जाके देख सकते हो। तो बहुत ही कन्फ्यूजन आ रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस क्या है एंड स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन क्या है एंड इसे कैसे हैंडल करेंगे, कहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस अप्लाई होगा, कहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन अप्लाई होगा एंड कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनिलीन, इट्स एन एरोमेटिक एमीन एंड इट इज लेस बेसिक। इट्स लेस बेसिक क्यों ना, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। तो माइनस इट मीन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन फॉर प्रोटोनेशन। बेस किसको बोलते हैं ना, हु डोनेट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बेस बोलते हैं। ये देना चाहता है लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन फॉर प्रोटोनेशन, तो ये लेस बेसिक है। तो इसको कंपेयर करेंगे एंड इसे सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, मतलब ये जो दो एच है एन के पास उसको भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड ऑर्थो में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो यहां पर लिख रहा हूं SIR, यहां पर कर रहा हूं SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं ऑलरेडी दिस वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, फिर से और एक बार बता देता हूं। देखो ये है तुम्हारा एनिलीन। अभी क्या करूंगा ना, ऑर्थो पोजीशन में दो ही ग्रुप डाल देता हूं, एक्स, लेट एक्स। नाउ ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ टू बल्की एक्स ग्रुप, एनी ग्रुप, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, देयर इज एन रिपल्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड दिस ग्रुप। सो ये प्लानरिटी यहाँ पर नहीं रहेगा, मतलब ये जो नाइट्रोजन का जो प्लानरिटी यहाँ पर जो ये जो प्लेन में एक ही प्लेन में है, इस कार्बन का लोन पेयर और नाइट्रोजन का लोन पेयर एक ही प्लेन में है, फर्दर से यहाँ पर पाई बॉन्ड हो रहा है व कंजुगेशन हो रहा है, ये अभी एक ही प्लेन में नहीं रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा ना, ये ऐसे बन जाएगा एक्स एक्स, प्लानरिटी हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ ना, जो नाइट्रोजन का ऊपर जो लोन पेयर है अभी ये कंजुगेशन में पार्ट नहीं लेगा, मतलब रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। तो ये वाला रेजोनेंस जो हम ऐसे कर रहे थे ये नहीं होगा, मतलब द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इज फुल्ली प्रेजेंट। कहां पर भी कंजुगेशन नहीं होना, लोकलाइज्ड बन गया। क्या बन गया, लोकलाइज्ड बन गया। यहां पर क्या हो रहा है, तो नॉर्मल एनिलीन ले जाएंगे आज कंपेयर टू नॉर्मल एनिलीन, यहां पर क्या हो रहा है ना, ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है, लेस अवेलेबल हो रहा है, ये लोकलाइज्ड है। क्यों ना, प्लानरिटी हट गया। तो इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है मतलब पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, कंजुगेशन नहीं हो सकता, रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो हम ये बताएंगे इफ, और एक बार आराम से बोल देता हूं। तो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस क्या है, इसके बारे में बहुत ही क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो थोड़ा सा तुमको बता दिया हूं। इफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इज प्रेजेंट देन इट लॉस्ट इट्स प्लानरिटी, देन द नाइट्रोजन लॉस्ट इट्स प्लानरिटी, ये प्लानरिटी को नहीं होगा तो लोन पेयर अवेलेबल रहेगा। तो बेसिसिटी क्या होगा ना, बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेंस इनहिबिट हो रहा है। तो अभी देखेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन क्या है ना, ये सेकेंड पार्ट है। तो मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक्स, केयरफुल ऑब्जर्व करो, एक्स आर, आर आर एक्स एक्स। मैं अभी क्या किया हूं ना, मैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पर फिक्स कर लिया, एक्स 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 एक्स, एंड नाइट्रोजन में जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इसका ग्रुप को मैं धीरे धीरे बढ़ाया हूं। तो हाइड्रोजन एक बल्की ग्रुप, यहां पर 2 बल्की ग्रुप हो गया, लोन पेयर तो सब में अवेलेबल है। अभी देखेंगे प्रोटोनेशन क्या है। प्रोटोनेशन मतलब एसिड को कब अटैक करे, एसिड मतलब H+, तो ये H+ को अटैक कर सकता है।
यहाँ पर भी लोन पेयर अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी लोन पेयर अटैक कर सकता है, बट ड्यू टू स्टेरिंग क्राउडिंग अकर्स अराउंड नाइट्रोजन ड्यू टू टू बल्की ग्रुप्स। यहाँ पर जो टू बल्की ग्रुप्स है यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग हो गया, मतलब ये H+ अभी आराम से एंट्री नहीं कर पाएगा, इसका अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। H+ एंट्री नहीं कर पाएगा मतलब लोन पेयर नहीं दे सकता नाइट्रोजन। किसको देगा? एसिड तो एंट्री नहीं कर पा रहा है, मतलब बेसिसिटी डिक्रीज हो रहा है, बेसिसिटी डिक्रीज हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? बेसिसिटी इंक्रीज हो रहा है। देखो यहां पर X है, मतलब यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस एंड स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन बोथ हो रहा है। कहां पर? दिस कंपाउंड में। बी केयरफुल, ये सब में स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन का ऊपर जो लोन पेयर है फुल्ली अवेलेबल है, यहां पर रेजोनेंस नहीं है, सब में प्लानरिटी ब्रेक कर गया है, सब में प्लानरिटी ब्रेक कर गया है, मतलब लोन पेयर अवेलेबल है। मेरा पास पैसा है लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं, तो सब में लोन पेयर है, बट दिस केस में क्या हो रहा है ना, ये H+ को नहीं दे पा रहा है क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग H+ एंट्री नहीं कर पा रहा है, मतलब स्टेरिक हो रहा है, इनहिबिशन मतलब कैंसिल हो गया, प्रोटोनेशन मतलब H+ को नहीं डोनेट कर पा रहा है H+, इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस एंड स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन बोथ हो रहा है। तो एक शॉर्टकट में दे रहा हूं तुमको, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, DPM शॉर्टकट। तो देखेंगे, तो ये वाला कंपाउंड में लिख लिया, मतलब मैं दो टाइप का ग्रुप लिखा हूं, यहां पर लिख लेता हूं A, यहां पर लिख लेता हूं B, मतलब A आर N सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स, B आर ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स। तो दो ही केस आएगा, 2 केसेस, यहां पर लिख रहा हूं 2 केसेस आएगा। केस 1, केस 1 में क्या है? इफ N सब्सटीट्यूटेड ग्रुप, मैं ऐसे लिख रहा हूं NSG, N सब्सटीट्यूटेड ग्रुप इज फिक्स्ड, मतलब A फिक्स्ड हो गया, N सब्सटीट्यूटेड ग्रुप इज फिक्स्ड एंड वी इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप। मैं A को फिक्स कर लिया, B का साइज को धीरे धीरे बढ़ाया, तो क्या होगा ना, यहां पर क्या होगा ना, यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, इफ X इंक्रीजेस तो क्या होगा ना, रिपल्सन ज्यादा होगा। तो लिख लेता हूं केस 1 में क्या हो रहा है ना, साइज ऑफ B इंक्रीज कर रहा है और ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप का साइज इंक्रीज करेगा। तो लिख रहा हूं ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, थोड़ा सा ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप का साइज इंक्रीज करेगा, तो रिपल्सन इंक्रीज करेगा, प्लानरिटी डिक्रीज करेगा। प्लानरिटी मतलब NH2 यहां पर जो प्लानरिटी ये नहीं रहेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब रेजोनेंस मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड एंड फाइनली बेसिसिटी क्या होगा ना, इंक्रीज करेगा। केस 1 में इफ नाइट्रोजन सब्सटीट्यूटेड ग्रुप इज फिक्स्ड एंड ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप, ये वाला ग्रुप तुम इंक्रीज करते गए तो ये प्लानरिटी ऐसे भी डिक्रीज करते जाएगा एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर और बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। तो केस 1 में क्या हो रहा है ना, बेसिसिटी इंक्रीज कर रहा है। अभी देखेंगे केस 2, केस 2 में क्या होगा, इफ ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप इज फिक्स्ड, मैं इसको फिक्स कर लिया एंड इसको बढ़ाया, जैसे ऐसे बढ़ाया था HH, HR, RR, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप इज फिक्स्ड, नाइट्रोजन सब्सटीट्यूटेड ग्रुप
इज इंक्रीज्ड व बिकम बल्कियर, बढ़ाया, साइज बढ़ाया, तो क्या होगा? देन स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा अराउंड नाइट्रोजन, H प्लस इज नॉट इजीली एंटर, H प्लस एंटर नहीं कर पाएगा। तो जो प्रोटोनेशन हम बोलते हैं, प्रोटोनेशन डिक्रीज होगा, इसका मतलब बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगा। और एक बार बोल देता हूं, तो यहां पर हम स्टेरिक केस 2 में हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन अप्लाई कर रहे हैं। बोल देता हूं, फाइनल बात बोल रहा हूं, देखो दो ही चीजें, इफ ए इज फिक्स्ड बी इंक्रीजेस, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप इंक्रीजेस, मतलब ये नाइट्रोजन को ज्यादा रिपेल करेगा, मतलब प्लानरिटी ज्यादा लेस होगा, प्लानरिटी नहीं रहेगा। इसका मतलब स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस हो रहा है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा, इसका मतलब वो लोकलाइज्ड हो जाएगा लोन पेयर, तो डोनेट कर सकता है, तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये बेसिसिटी इंक्रीज किया। यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। इफ B इज फिक्स्ड, A इंक्रीजेस लाइक दिस, H HR RR, तो H प्लस, तो H प्लस यहां पर ये जो अटैक कर रहा है, मतलब H प्लस आना चाहिए, तो H प्लस यहां पर एंट्री नहीं कर पाएगा, तो प्रोटोनेशन नहीं होगा, बेसिसिटी नहीं होगा। तो बेसिसिटी यहां पर क्या होगा ना, यहां पर बेसिसिटी डिक्रीज कर रहा है, बेसिसिटी यहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इसी हिसाब से एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, इसी हिसाब से एक दो क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो N HH CH3 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 N CH3H N CH3 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 CH3। तो मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है? मैं CH3 को फिक्स कर लिया हूं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप इज फिक्स्ड, मैं नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को इंक्रीज किया हूं, मतलब यहां पर ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा है, मतलब यहां पर H प्लस को डोनेट नहीं कर पाए, मतलब यहां पर बेसिसिटी डिक्रीज कर रहा है। इसको ले जाता हूं A, इसको ले जाता हूं B, इसको ले जाता हूं C, तो यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट नहीं हो सकता, क्यों ना? H प्लस एंट्री नहीं कर पाया, स्टेरिक क्राउडिंग, तो यहां पर बेसिसिटी डिक्रीज हो गया। यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज किया, यहां पर H है तो स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, तो इंक्रीज करेगा। तो यहां पर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, बेसिसिटी ऑर्डर हो गया। तो यहां पर हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्यों ना? ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप फिक्स्ड। अभी और एक क्वेश्चन करेंगे, इसको हटा देता हूं। मिथाइल 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 मैं CH3 लिख लेता हूं, CH3 और एक N, ये CH3 फिक्स है, मतलब नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को मैं फिक्स कर लिया। CH2 CH3 मैं C2H5 लिख लेता हूं, C2H5 और एक N MeMe CH3 CH3 मतलब मैं क्या क्या हूं ना, CH3 CH2 CH3 यानी यहां पर ज्यादा बल्कि हो गया, मतलब यहां पर नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप इज फिक्स्ड एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर ज्यादा होगा, मतलब प्लानरिटी में ये ज्यादा लॉस करेगा, ज्यादा प्लानरिटी में लॉस करेगा। तो यहां पर नाइट्रोजन का ऊपर लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल रहेगा, तो आंसर हो जाएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। क्यों ना? यहां पर प्लानरिटी ज्यादा लॉस हो रहा है, मतलब ये जो कार्बन का जो ये बेंजीन का जो प्लेन है और नाइट्रोजन का प्लेन एक ही प्लेन में नहीं रह रहे हैं, ज्यादा इसको रिपेल कर रहा है, तो कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा आएगा, कहां पर भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, बट यहां पर ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब यहां पर लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है,
तो ये डोनेट कर सकता है, इसको बेस बोलेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वीकेस्ट, तो हो गया सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। तो ये था स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एंड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन के बारे में। बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट होता है। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन कहाँ पर अप्लाई करूँ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहाँ पर अप्लाई करूँ। तो जो IIT का और नीट का जो एग्जाम होता है, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन वो दे देता है। मैं एक ही ग्रुप दिया हुआ है, तो और भी कोई भी ग्रुप चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम इसी कंसेप्ट को, इस शॉर्टकट को तुम अप्लाई कर लो तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।